हेलो दोस्तों अब जितने भी पीएफ मेंबर है सभी पीएफ मेंबरों के लिए ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ईपीएफओ ने जनवरी 2025 में यूनिफाइड पोर्टल पे डीलिंक का एक नया ऑप्शन लॉन्च किया था, जिसमें आपने कभी किसी कंपनी में काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कंपनी आपकी सर्विस ट्री में जोड़ दी गई है, आपकी सर्विस ट्री में दिखाई दे रही है, जिस कारण से आपका पीएफ का पैसा फंस गया है और ना वो मेंबर आईडी डिलीट हो पा रहे हैं, ना ही आप समझ पा रहे कि अब क्या होगा। इसी को डिलीट करने के लिए ईपीएफओ ने 2025 में एक नया ऑप्शन लाया डीलिंकिंग का। उस डीलिंकिंग के ऑप्शन में एक प्रॉब्लम था कि अगर आपके पास कोई ऐसा मेंबर आईडी है जिसमें कंपनी ने पैसा जमा कर दिया है, उस मेंबर आईडी को आप डिलीट नहीं कर पा रहे थे। इसी को लेकर ईपीएफओ ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पे आपको लाइव दिखाता हूं कि ईपीएफओ ने क्या नया अपडेट किया है। तो दोस्तों हमने अपने मोबाइल में पहले से ही सर्विस ट्री को ओपन कर रखा है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक्शन बटन के सामने यहाँ पे डीलिंग का ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों हम उस मेंबर आईडी को डीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिस मेंबर आईडी में हमारे कंपनी ने कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है। तो यहाँ पे डीलिंग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। ऐसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निशान लगाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट किया है और यहाँ बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन अपलोड एंड क्लेम आल्सो फाउंड सो डीलिंकिंग फॉर मेंबर आईडी। यहाँ मेंबर आईडी दिया गया है विल बी प्रोसीड थ्रू फील्ड ऑफिस, यानी कि जिस मेंबर आईडी में आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो गया है उस मेंबर आईडी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उस मेंबर आईडी का जो रिक्वेस्ट आप लगाएंगे डिलीट का, वो सबसे पहले फील्ड ऑफिस के पास जाएगा और फील्ड ऑफिस द्वारा चेक किया जाएगा कि आपका मेंबर आईडी डिलीट होने के लायक है या नहीं है। यानी कि अब ईपीएफओ की टीम के द्वारा चेक किया जाएगा कि ये मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इस मेंबर आईडी को डिलीट करना है तब तो उस मेंबर आईडी को डिलीट कर देंगे। अगर उनको लगता है कि इस मेंबर आईडी को डिलीट नहीं करना चाहिए तो उस मेंबर आईडी को आप डीलिंक नहीं कर पाएंगे। यानी कि डीलिंग करने के लिए अब आप लोगों को पीएफ ऑफिस की अथॉरिटी की आवश्यकता पड़ेगी और पीएफ ऑफिस जो है वो तय करेगा कि इस मेंबर आईडी में जिसमें कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया गया है उसको डीलिंग करना है या नहीं करना है। तो ये एक अपडेट ईपीएफओ ने किया है, बिल्कुल नया अपडेट है और हाल ही फिलहाल में ईपीएफओ द्वारा ये अपडेट किया गया है। चलिए ये भी ठीक ठाक ही है कि पीएफ ऑफिस कम से कम चेक करके ये तो निश्चित कर सकेगा कि इसे डिलीट करना है या नहीं करना है, क्योंकि पहले जो हम जिसमें कंट्रीब्यूशन जमा हो चुका है उस मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते थे तो यहाँ शुरू में ही एरर आ जाता था और उसको हम डिलीट नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों अब डिलीट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे रीजन फॉर डीलिंग का ऑप्शन दिया गया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। इसमें पहले वाले में दिया गया है कि मैंने इस कंपनी में कभी भी काम नहीं किया और इस कंपनी ने मेरा मेंबर आईडी मेरी सहमति के बिना जनरेट कर दिया है। तो अगर आप लोगों का मेंबर आईडी आपकी सहमति के बिना क्रिएट किया गया है कि यानी कि उस कंपनी में आपने कभी काम ही नहीं किया है और कंपनी के द्वारा मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया गया है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा दिया गया है यहाँ पे, इस कंपनी से मुझे नौकरी का प्रस्ताव तो मिला था लेकिन मैंने इस कंपनी में काम नहीं किया और इस कंपनी ने मेरा मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया। तो अगर आपकी कंपनी ने आपका मेंबर आईडी बिना सहमति क्रिएट किया है तो उस पर क्लिक करेंगे और अगर आपने इसमें इंटरव्यू दिया है किसी कंपनी में और वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपकी कंपनी ने जो है मेंबर आईडी क्रिएट कर दिया है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया है, तो इस टर्म एंड कंडीशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस पर हम टिक लगा देते हैं, क्योंकि अगर हमें डीलिंक करना है तो हमें तो ये मानना पड़ेगा टर्म एंड कंडीशन। अगर हम इस टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानेंगे तो हम डीलिंक नहीं कर पाएंगे। तो हमने टर्म एंड कंडीशन को टिक लगा दिया है। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया, उस ओटीपी को डालकर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके मेंबर आईडी में अगर पीएफ का पैसा जमा कर दिया गया है आपकी कंपनी के द्वारा तो वो रिक्वेस्ट सीधा फील्ड ऑफिस के पीएफ के फील्ड ऑफिस के पास जाएगा और फील्ड ऑफिस के द्वारा ये तय किया जाएगा कि इस मेंबर आईडी को डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर उनको लगता है कि डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं इस मेंबर आईडी को डिलीट नहीं करना चाहिए तो वो डिलीट नहीं होगा। यानी कि अब जो कुछ होगा वो पीएफ ऑफिस के मर्जी के साथ होगा। और अगर आप लोगों के मेंबर आईडी में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं है, यानी कि मेंबर आईडी क्रिएट है और उसमें किसी प्रकार का कोई 1 रुपये भी जमा नहीं किया गया है, तो उस मेंबर आईडी को आप खुद से ही डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक नया अपडेट ईपीएफओ की तरफ से। आप लोगों को अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर दोस्तों आप लोगों को पीएफ संबंधित किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप लोगों को पीएफ संबंधित किसी प्रकार कोई काम करवाना है तो आप हमारी टीम के द्वारा भी कंसल्ट करके करवा सकते हैं।
आप लोगों से एक छोटा सा चार्ज लिया जाएगा। वो चार्ज भी इसलिए लिया जाएगा कि जो टीम आपके लिए काम करेगा उन्हें हमें पैसा देना पड़ता है, तो वो पैसा आपसे लेकर उन्हें दे दिया जाएगा। और हमारी टीम के द्वारा जो काम किया जाता है वो बिल्कुल तसल्ली पूर्वक किया जाता है। आपके मन में जो भी डाउट होगा, एक पॉइंट भी अगर डाउट रहता है तो सभी प्रकार के डाउट को हमारी टीम के द्वारा क्लियर किया जाता है। कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के सेंड कीजिएगा। हमारी टीम के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।